हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। तो कैंडिडेट्स, जैसे मेरी कई स्टूडेंट से बात हो रही है, कई एस्पिरेंट्स के मुझे कॉल आए हैं, तो उनकी एक दिक्कत हो रही है कि भाई हम सिलेबस कैसे कवर करें। तो यार देखिए, सिलेबस आपके सामने है। अब इसमें ये चेक करिए कि भाई कौन से टॉपिक आपके 11 से मैच कर रहे हैं और कौन से 12 से मैच कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आगे जा रहे हो तो फिर आपके बीएससी में कुछ टॉपिक मैच कर रहे होंगे। जैसे भाई मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हमारी कहाँ से मिल जाएगी? 11 से मिल जाएगी। तो बस मुझे 11 से करना है। काइनेटिक थ्योरी और उसकी इक्वेशन ये भी 11 से मिल जाएगी, ये भी मुझे 11 से करना है ना। अनादर्स गैस है, नॉन आइडियल गैसेस है ना। वंडर वाल्स इक्वेशन ये भी कहाँ से करनी है? 11 से करनी है। तो यहाँ जो आपको टॉपिक आपके 11 से मैच कर रहे हैं उन्हें आपको 11th की एनसीईआरटी से कवर करना है। देन उसके बाद अगर जो टॉपिक आपको यहाँ मैच नहीं कर रहे हैं 11 से, देन आपको कहाँ जाना है? फिर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल में चेक करना है। ठीक है। तो ये तो आपका एक रहा कि भाई हमें कैसे टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है और कहाँ से हमें करना है, राइट। अब दूसरी क्वेरी ये आ रही है कि स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमें कितना पढ़ना है। कि भाई हमारे पास हो सकता है कि भाई ये हमें करना है कि ऊष्माधारिता, तो ये 11th वाली टॉपिक में भी, और अगर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी देखूंगा तो वहाँ भी है। तो मुझे कौन बताएगा कि मुझे कितना पढ़ना है कोई भी टॉपिक? तो इसके लिए आपको बताएंगे पीवाईक्यू। ठीक है। देखिए, पीवाईक्यू की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। अगर आपके पास 5-6 साल के वैसे हैं तो उनसे काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कोई अच्छी बुक खरीद लीजिए। मैं यहाँ बुक का नाम नहीं लूँगा। आप कोई भी बुक खरीद सकते हो जिसमें आपकी पीवाईक्यू दे रखी हो, राइट। मार्केट में काफ़ी बुक अवेलेबल है पीजीटी केमिस्ट्री के नाम से, राइट। देन उसके बाद आपको उसमें, भाई हमने टॉपिक किया जैसे सॉलिड स्टेट टॉपिक किया, राइट। अब सर सॉलिड स्टेट तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। भाई है, देखिए आप जब इस सिलेबस को सही से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये सॉलिड स्टेट ये दे रखा है, राइट। उसमें ही बैग इक्वेशन दे रखी है, सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर दे रखी है, बस है वो तो क्या हमारा सॉलिड स्टेट। तो इतना पढ़ना है जितना इसमें दे रखा है सिलेबस में। ये नहीं कि आपने सॉलिड स्टेट उठाया और आपको उसको पूरे एनसीईआरटी को कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपको केवल वही टॉपिक करने हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। देखिए, पढ़ने को हमें क्या है, ज़्यादा ज्ञानवान नहीं बनना है। आप सब समझदार हो क्योंकि सभी एमएससी किए हुए हो। भाई आपको वही है, ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बट आपको इतना ज़रूर समझना है कि केवल मुझे वो पढ़ना है जो जो आएगा पेपर में। ये नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा होशियार होना है, राइट। आप पढ़ा रहे हो, कहीं भी पढ़ा रहे हो, लेकिन भैया हमें सिलेक्शन वहाँ से नहीं होगा। सिलेक्शन वहाँ से होगा कि क्या पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, और वो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा पीवाईक्यू की हेल्प से। सपोज दैट मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, चलो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, ये मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ से पढ़ूंगा? सबसे पहले देखिए ये दे रखा है डुअल, है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दे रखे हैं सारे टॉपिक। तो आप इनको कहाँ से करोगे? सबसे पहले कहाँ से करेंगे? 11th क्लास की एनसीईआरटी से, राइट। अब 11th क्लास की एनसीईआरटी से करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा पीवाईक्यू पे, और अगर मेरे पीवाईक्यू उस टॉपिक से जो मैंने पढ़ा है उससे हो रहे हैं देन बहुत अच्छा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक यहाँ होंगे जो आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी से नहीं होंगे। देन आपको क्या पढ़ना है? बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक को पढ़ना है, उस टॉपिक को जो यहाँ दे रखा है, राइट, सिलेबस में। अब फिर मैं क्या करूँगा? पीवाईक्यू को सॉल्व करूँगा। देन पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे। अब मुझे प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए, भाई चाहिए नहीं चाहिए? तो आप प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे? कोई नीट के पीवाईक्यू की बुक ले लोगे, राइट। मैं यहाँ नाम नहीं ले लूँगा, वही आप कोई भी नीट की पीवाईक्यू की बुक ले सकते हैं, राइट। मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। जब आप ये काम कर लोगे, नीट के सारे पीवाईक्यू के, यानी उस टॉपिक के, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के नीट में पीवाईक्यू जो आए हैं उन्हें सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यार एक टॉपिक में अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आपने क्या किया है, क्या क्या किया? पहले ये थ्योरी की, थ्योरी के बाद फिर आपने क्या किया? पीवाईक्यू किए। कहाँ के पीवाईक्यू किए सर? मैंने जो मेरे पहले आ चुके हैं पीजीटी एग्ज़ाम में, पीजीटी पीवाईक्यू कर लिए। पीजीटी पीवाईक्यू के बाद फिर मैं क्या करूँ आपसे? आप नीट पीवाईक्यू करिए, राइट। अब आप सपोज दैट यहीं आपके पीजीटी पीवाईक्यू में आपके 50 क्वेश्चन मिल गए यहाँ से, और नीट पीवाईक्यू में कम से कम 100 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन टोटल कितने हो गए? एक टॉपिक से 150।
150 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी और करना है, ये कम रह गए, तो आप क्या करो फिर इसके लिए, फिर आपको जेई मेंस के क्वेश्चन उठा लेने हैं। जेई मेंस ये कहाँ मिल जाएंगे सर? कहीं भी मिल जाएंगे ना। आप डालोगे गूगल पे डालो जेई मेंस, देन आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के, है ना, इलेक्ट्रो के, काइनेटिक्स के, सब मिल जाएंगे। तो आप जेई मेंस के क्वेश्चन लगा लो। अब यहाँ से आप कितने लगा सकते हो? सही सारे नहीं लगाने, आप लगा लो 50 क्वेश्चन लगा लो, तो आपके 200 क्वेश्चन एक टॉपिक से हो रहे हैं। बताओ अब क्वेश्चन कहीं रहेगा क्या? तो भाई कंफ्यूज मत होइए प्लीज़। आप सिलेबस को अपनी टेबल पे रखिए। सिलेबस के साथ साथ आपको कौन कौन से सोर्स रखने हैं, मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले आपको क्या रखना है अपनी स्टडी टेबल पे? सिलेबस। सिलेबस के साथ क्या रखना है? PYQ, ठीक है, PGT वाले। देन फिर आपको क्या रखना है? नीट PYQ, ठीक है। देन थर्ड आपको जब अगर टाइम मिल रहा है, देन आपको क्या रखना है लास्ट में? जेई PYQ। भाई मेरी मानो आप बैंड बजा दोगे एग्ज़ाम की, राइट। अदरवाइज वीडियो देखते रहो। कभी वीडियो देखने से कि मैराथन 1 घंटे की कि 10 घंटे की कि 50 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे कि 45 यहाँ से आ जाएंगे, भैया वो सब बकवास है। मैराथन देख के 15 घंटे क्लास देख के कि 20 घंटे क्लास देख के अगर सिलेक्शन हो जाते तो सबके हो जाते, राइट। और एक बात बिल्कुल मत डरो कि कोई IIT से पढ़ रहा है ना, कोई JNU से पढ़ रहा है, कोई BHU से पढ़ रहा है, कोई DU से पढ़ रहा है, तो सिलेक्शन उनके होंगे, DU वालों के, IIT वालों के। ना भाई ना, सिलेक्शन सबके होते हैं, है ना। ये नहीं है कि केवल DU IIT और BHU वाले के सिलेक्शन होते हैं ना, सबके सिलेक्शन होते हैं भैया। आप मेहनत सही से करो ना। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि IIT और DU और BHU वालों के ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि भैया वो पहले पढ़ चुके होते हैं, राइट। तो आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैं आपको फिर कहूँगा, आप अपने लिमिटेड सोर्स रखिए, जितना बताया उतना रखिए, देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। बाकी भाई आपकी इच्छा है ना। आपको समझाने वाला ऐसा तो है नहीं है, सेलेक्टेड कैंडिडेट बता रहा है आपको ऐसा ऐसा कर लो, राइट। तो धन्यवाद मित्रों।